दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक स्टेक सेल को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एक STFL का टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म डेट फ्री कंपनी है। इसके पहले भी दोस्तों इसमें एक स्टेक सेल और OFS की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। क्या हुआ था केस, इनके एक रिनाउंड प्रोमोटर ग्रुप है, ऑफकोर्स उन्होंने निवेश किया था 2019 के कगार पे और उनका 9% के आसपास स्टेक था। तो गैस उन्होंने 7.1% का स्टेक बेच दिया था। अब उनके पास रिमेनिंग 1.9% थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब उनको भी बेचने की बारी हमें दिखाई पड़ रही है। तो जी हाँ, क्या अपडेट निकल के आ रहा है, हमें करना क्या है, कौन सा स्टॉक है और हमें मौका मिलते ही इस स्टॉक में निवेश करने का एक बहाना ढूंढना है। बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। 2025 और 2030 का विजन रखते हैं। इस कंपनी में मैसिव वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो कौन सी कंपनी है, करना क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा और चीज़ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस बात की जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। बैंकों की बात की जाए तो यस, PSU में दिग्गज बैंक देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब पता है कि SBI से भी मुझे ज़्यादा पसंद है इनके दो दूसरे बिजनेस जो इनके पेरेंट कंपनी के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, एक है SBI लाइफ और दूसरा है SBI कार्ड्स। और वो पता है गाइस कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि कार्लाइल ग्रुप उन्होंने क्या कर दिया था, निवेश किया था कहाँ पे, SBI लाइफ में भी, SBI कार्ड्स में भी। और उन्होंने समय देखते ही अपने स्टेक को ऑफलोड करने की कोशिश की। लेकिन जैसे बताया दोस्तों कि कोई अगर माल बेचता है तो कोई खरीदता है। ऑफकोर्स इनका जो निवेश था बहुत पुराना था, तो इनको एक अच्छा खासा वैल्यू मिला। तो जी हाँ, ये अपने माल को बेच रहे हैं। इसके पहले भी मैंने न्यूज़ कवर की थी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आधे घंटे पहले हमें देखने को मिल रही है कि 1.98% स्टेक जो उनके रिमेनिंग देखने को मिलते हैं गैस, वो उनको भी कंप्लीटली सेल करेंगे। और जो पूरा वैल्यू है आप देख सकते हैं कि $289 मिलियंस में हो रहा है। और इसी के साथ अगर आप देखें, इसी के साथ दोस्तों ये पूरा स्टेक को सेल कर देंगे। अगर आप देखें इसके पहले, विद दिस सेल कार्लाइल ग्रुप विल completely exit from SBI Life just 2.5 after it picked 9% स्टेक। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, अभी की बात की जाए तो 1.9% के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके पहले उन्होंने एक ब्लॉक डील के माध्यम से 7.1% स्टेक को बेचा था और उससे बहुत ज़्यादा पूंजी जुटाई थी। तो भाई इससे कंपनी ख़राब नहीं होती। और गैस मैंने को बहुत बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस में SBI लाइफ और HDFC लाइफ एक टॉप नॉच टॉप कमांडिंग कंपनी है। बहुत ही शानदार फ्यूचर बिजनेस मॉडल है। और आने वाले कल में वैल्यूएशंस का वाइस अगर आप देखें तो SBI लाइफ में वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ता है। और इसी के बीच में पूरे इंश्योरेंस ही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ अपने आप में ही थोड़ा सा टेंशन वाला है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है, ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ रहा। इस इधर पे अगर आप देखें तो चौंकाने वाली बात इधर पे ये है, आपको पता है कि इसके पहले मैंने SBI लाइफ को कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको बताया था आप इसमें बाई करके चलें। और उसके बाद स्टॉक का प्राइस 800-900 के आसपास था। अभी की बात की जाए तो 1100 के आसपास हमें देखने को मिला। और आज की क्लोजिंग की बात की जाए, आज है वेडनेसडे, 1136 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों जो स्टेक सेल का ऑफर है वो बहुत ही लिस्ट देखने को मिल रहा है, 1130 टू 1136। तो ये दोस्तों बहुत ही, मैं बोलूँगा कि मिनिमम 0% से लेकर 0.6% डिस्काउंट है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट इसको नेगेटिव ट्रीट कर ले, बिकॉज कुछ ह्यूज डिस्काउंट नहीं है। आपको मैंने बताया था कि जेएमएफ फॉरवर्ड में क्या हुआ था, 50% पे OFS लाया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस था। लेकिन यस, OFS प्राइस के फिर स्टेक सेल के प्राइस की बात की जाए तो गैस उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो यस, अगर मार्केट इसको नेगेटिव पकड़ता है तो गिरावट हो सकती है। और मेरे हिसाब से गैस हर एक फॉल 1100 के नीचे SBI लाइफ में ज़रूर बाई हो सकती है। इस बात की जाए, ये पूरा जो डील है अगर उसको रुपीज़ इन करोड़ में फेच करते हैं तो कितना होता है, 2147 रुपीज़ इन करोड़। इसका मतलब अगर आप देखें अच्छा खासा ये माल को ऑफलोड किया जाएगा। और उन्होंने जस्ट 2.5 साल पहले ही 9% स्टेक को एक्वायर किया था SBI लाइफ में। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर एंकर पार्टिसिपेंट होते हैं, कोई भी IPO को पहले ही निवेश करते हैं, उनको अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है, 1-2 साल होल्ड करके वो बेच देते हैं। ये उनका लाइक चीज़ होता है। इसके पहले आपने देखा टाइटन में क्या हुआ था, RJ सर ने क्या किया था, स्टेक बढ़ाया था फिर कम कर दिया, उसके बाद फिर टाइटन ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सोचो, किसी को अगर लगता है कि उनको प्रॉफिट बुक लेना चाहिए तो ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन आपको अगर अच्छा स्टॉक सही भाव में मिलता है आपको ज़रूर एंट्री करनी चाहिए। बिकॉज कोई स्टॉक को तब बेचता है जब उनको लगता है कि स्टॉक में मोमेंटम नहीं है या फिर एज सच उतना पैसा नहीं बनाएगा, लेकिन कोई उसके अगेंस्ट खरीदता ज़रूर है। तो जी हाँ दोस्तों, बाई सेल का कहानी है। और इसके पहले भी बहुत सारे स्टेक सेल हुए और उसके बाद स्टॉक मल्टी बैगर बना। तो ये दोस्तों फंडामेंटल कंपनी के बहुत ही शानदार है। लेकिन यस, मार्केट से कैसे रिएक्ट करेगा ये देखने वाला बनता है। बिकॉज बैंक ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो यही पूरा शेयर को सेल को एग्जीक्यूट करेंगे। और ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्रोमोटर वही भाई, व्यापारी वही जो स्टेक को सेल कब करे जब ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे ही दोस्तों में SBI लाइफ देखने को मिलता है। आज के भाव की बात की जाए तो 1139 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। जब से मैंने इसको कवर करना स्टार्ट किया उधर से अगर आप देखें तो इसमें 30% से भी ऊपर वाली हमें देखने को मिल रही थी। अगर आप इस डिप में इंतजार करते हैं, इस डिप में अगर आप निवेश किए होते तो आपका जो परसेंटेज था वो 40% के ऊपर देखने को मिलता। ऑल्दो दोस्तों
हमने बहुत ही लंबे से इसको होल्ड किया और कंटिन्यू भी करेंगे, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। तो शुरुआत है इंश्योरेंस एरा की बात की जाए, सारी कंपनी, अगर एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, एसबीआई लाइफ की बात की जाए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात की जाए, सारे इंश्योरेंस कंपनी को मैंने आपको बताया था कि जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से फाइनेंशियल जो लिटरेसी बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है कि लोग स्टॉक मार्केट में निवेश भी कर रहे हैं और अपना इंश्योरेंस टाइमली ले भी रहे हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे चीज़ का भी मटेरियल इंश्योरेंस हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आने वाले 2025 तक और 2030 तक एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहेगी। तो इससे ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। अच्छे स्टॉक सस्ते प्राइस से मिलें तो भैया उधर पे आपको दबोच लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, तो आज के दिन हमें जो कारोबारी कंडीशन दिखाई पड़ रही है 52% के आसपास, आज 18 लाख शेयर ट्रेड वर्स अगेंस्ट में आपको 52% के आसपास डिलीवरी को मिल रही है, मतलब 9.5 लाख शेयर डीमेट में चला गया। इसका मतलब ऑल टाइम हाई पे गाइस अच्छा खासा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसने 29 जुलाई को ही अपना फ्रेश हाई लगाया था, उसके बाद कोई मेजर करेक्शन इस कंपनी नहीं दिया है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो अगर आप देखें तो कंपनी के पास 9,400 करोड़ के आसपास रिजर्व है, जो अपने आप में टॉप नॉच वाली बात है। पहले कितने थे? 7,743। अभी की बात की जाए तो 9,400 के आसपास रिजर्व बढ़ चुके हैं। कंपनी के आरओई के बारे में डिस्कस करें, ऑफकोर्स गाइस कंपनी को छोटी मोटी नहीं है, 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। तो यस दोस्तों, आरओई की बात की जाए हमें 14 के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, जो पहले से थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आने वाले कल में ऑफकोर्स इनके प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। बात की जाए दोस्तों करंट रेशियो तो बहुत ही शानदार 28 के आसपास है और कंपनी के ऊपर ₹1 कर्जा नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये हर एक डिप में बाई करने वाला बहुत ही अच्छा स्टॉक बन सकता है। अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी ऑफकोर्स है, लेकिन इसमें अगर आप देखें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है कितनी देखने को मिलती है, 55% के आसपास प्रोमोटर्स को होल्ड कर रखते हैं। अगर आप देखें एफआईएस के दोस्तों, ग्रीन वाला एफआईएस का है, एफआईएस कॉलम की बात की जाए 27% जो स्टेक है एफआईएस के पास है। बात की जाए डीआईएस की तो गाइस आप देख सकते हैं 9.64% हमें डीआईएस के पास मिलते हैं। पब्लिक के पास बहुत ही मुट्ठी भर स्टॉक है। तो अगर आप देखें तो एफआईएस और डीआईएस और प्रोमोटर ही इसको मेन पकड़े हुए हैं। 93% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड में हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, फाइनेंशियल्स की बात की जाए, इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। और ऐसी कंपनी अगर आपको गिरावट मिलती है, आपको दोस्तों ज़रूर इसमें निवेश करना चाहिए। इस वीकली चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ओवर बॉट जोन में जा चुका है। अगर आप देखें इसके पहले भी दोस्तों इसने बहुत अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली ये बॉलिंजर बैंड की एकदम अपर मीडियम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद डिस्कस करें 81 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स भी बहुत मजबूत हो चुका है। तो हमेशा गैस स्टॉक भागता नहीं है, स्टॉक भागेगा तो गिरता भी है। तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक गिरावट मिले, उसमें क्वालिटी की कोई कमी ना हो, तो भाई ऐसे स्टॉक आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए। एसबीआई लाइफ की पावर की बात मैंने बता दी कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर हमें देखने को मिलता है। तो यस, बात की जाए ज़्यादा डिस्काउंट हमें देखने को नहीं मिला, तो यस गिरावट की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन अगर मार्केट इसको नेगेटिव रिएक्ट करता है और इसको कल खोलते ही अगर 1100 का नीचे डिप खाता है या फिर उससे नीचे, तो जी हाँ दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म इस ज़रूर बाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गैस अगर करेक्शन थोड़ी डीप अगर होती है तो मैं उसके ऊपर जो फॉरवर्ड जो गाइडिंग है मैं कर दूंगा। लेकिन इसी बीच में आपको दोस्तों ऐसे स्टॉक का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। और आने वाले कल में दोस्तों याद रखिएगा, एक डेट फ्री कंपनी है, तो जितना गिरावट होती है ऐसा कुछ पैनिक वाली बात नहीं हो। जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है लॉन्ग टर्म में इनको मुनाफा ज़रूर होता चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ सारी कंपनी बहुत शानदार हैं और इस न्यूज़ की वजह से अगर फर्दर गिरावट होती है तो इधर पे एक्यूमुलेशन का मौका बन सकता है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेकर तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता है, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।